हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके सामने हिंदी के कुछ क्वेश्चंस बताने आई हूँ, कुछ आपको बताने आई हूँ, कुछ पढ़ाने आई हूँ। ठीक है। कहने को ये शब्द जो हिंदी है ना, इसे बहुत लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन ये कोई मामूली सब्जेक्ट नहीं है। ये हमारी मातृभाषा का शब्द है, ये है ना। हिंदी हमारी मातृभाषा है ये। और आप जानते हैं, जब आप इसकी डीपली में जाते हैं, ये देखने में लगेगा आपको कि जैसी तैसी है, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम कितना गहरे घुसते चले गए हैं। ठीक है। तो इसको सब्जेक्ट को आप हल्के मत लीजिए। इसके जो 30 क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये भी कर लेते तो आपके 30 क्वेश्चंस पक्के हो जाते हैं सीटेट में। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या है, अगर आप अच्छे से अगर आपको नॉलेज होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने पढ़ी नहीं होगी, सोचा अरे हिंदी इसके क्या करना है, इसको तो हमें खुद ही आता है। लेकिन कभी कभी हमको लगता है कि राइट आंसर है, पर इसका राइट आंसर नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हिंदी के क्वेश्चंस को, हिंदी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना होगा। तो आइए चलते हैं, आज कौन से वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं हिंदी के जो आपके सीटेट में आपको पास कराने में आपका योगदान देंगे। ठीक है। तो देखते हैं। शुरुआत यहाँ से है कि प्रश्न संख्या जो है 91 से 96, नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब ये भी तो देखना है पद्यांश कौन सा है। देखिए, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित शत विचार। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित शत विचार। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास। शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार। चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का है शाश्वत प्रमाण। करता मुझको अमृत उदान। किसकी है ये? पंत की है ये जो पूरी पोएम है, कविता है, ये किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत द्वारा ली गई है। और नाव के माध्यम से ही उन्होंने जीवन का क्रम बताया है। ठीक है, कि कैसे ये जो जीवन रूपी धारा, इसका क्या क्रम है ना। तो ये प्रस्तुत जो पद्यांश है आपका, ये पंत जी का है। चलिए आइए देखें इन्होंने क्या इससे संबंधित क्वेश्चंस पुट अप किए हैं। जैसे जैसे नाव किनारे पर लगती है, वैसे वैसे क्या ऑप्शन दिए गए हैं। हृदय में कुछ विचार उठते हैं, हृदय के लिए चुनौती देना, मन में 100 विचार उठने लगते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है मन में 100 विचार उठने लगते हैं। ये देखिए, सत विचार, सत माने 100। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को जग का क्रम लगता है कैसे? धारा के समान, माला के समान, चक्करदार, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा के समान। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का विस्तार है कैसा है? शाश्वत है, नश्वर, क्षणभंगुर और अचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाश्वत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने संसार में क्या क्या स्थायी बताया है? कवि ने संसार में क्या क्या स्थायी बताया है? आकाश का नीलापन, चंद्रमा की चांदनी जैसी हंसी, लहरों का ऐश्वर्य, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है क्या इसका? सभी। ये सभी कुछ शाश्वत है। जैसे आकाश का नीलापन भी शाश्वत है, चंद्रमा की चांदनी जैसी हंसी भी शाश्वत है, लहरों का ऐश्वर्य भी शाश्वत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में चलता रहता है। जीवन में क्या चलता रहता है? जीवन दर्शन, नौका विहार, चिंतन, जन्म मरण। राइट आंसर है नौका विहार।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस धाराशाही जग का क्रम इस पंक्ति में अलंकार है। इस धाराशाही जग का क्रम इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक है कि उपमा है, श्लेष है कि अनुप्रास है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपमा। फिर है नेक्स्ट जो है आपके आएंगे वो 97 से 105 नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। जैसे तिलक ने हमें स्वराज का सपना दिया और गांधी ने उससे सपनों को दलितों और स्त्रियों से जोड़कर एक ठोस सामाजिक अवधारणा के रूप में देश के सामने ला रखा। स्वतंत्रता के उपरांत बड़े बड़े कारखाने खोले गए, वैज्ञानिक विकास भी हुआ, बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनी, किंतु गांधीवादी मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सीमित होती चली गई। दुर्भाग्य से गांधीवाद के बाद गांधीवाद को कोई ऐसा व्याख्याकार न मिला जो राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक संदर्भों में गांधी जी की सोच की समसामयिक व्याख्या करता। सो यह विचार लोगों में घर करता चला गया कि गांधीवादी विकास का मॉडल धीमे चलने वाला और तकनीकी प्रगति से विमुख है। उस पर ध्यान देने से हम आधुनिक वैज्ञानिक युग के दौर में पिछड़ जाएंगे। कहना ना होगा कि लोगों की पाखंडी जीवन शैली ने इस धारणा को और पुष्ट किया। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में बुनियादी तकनीकी और औद्योगिक प्रगति जो आई, देश के सामाजिक वैचारिक ढांचे में जरूरी बदलाव नहीं लाया। ठीक है। सो तकनीकी विकास ने समाज में व्यापक फटेहाली, धार्मिक उपमंडुकता और जातिवाद को नहीं मिटाया। तो अब इससे जो है रिलेटिव क्वेश्चंस होंगे। देखिए, तिलक ने हमें दिया क्या? स्वराज का सपना, पूर्ण स्वतंत्रता, क्रांतिवादी विचार, इनमें से कोई नहीं। तो क्या नहीं? आइए देखते हैं तिलक ने हमें क्या दिया। तिलक ने हमें दिया है स्वराज का सपना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने स्वराज के सपने को सामाजिक अवधारणा का रूप कैसे दिया? देश के महिला वर्ग को दलितों से जोड़कर, असहयोग आंदोलन द्वारा, ब्रिटिश शासकों की नीतियों का विरोध कर, समाज में चेतना जगाकर। राइट आंसर है इसका देश के महिला वर्ग को दलितों से जोड़कर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात गांधीवादी मूल्य आकर्षण का केंद्र बिंदु क्यों नहीं बन सके? क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है बड़े बड़े उद्योगों के प्रति आकर्षण के कारण, दूसरा है वैज्ञानिक क्षमता के विकास का कारण, तीसरा है समयानुकूल व्याख्या न होने के कारण, चौथा है पंचवर्षीय योजनाएं लागू होने के कारण। तो इसका राइट आंसर है समयानुकूल व्याख्या न होने के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवाद की व्याख्या के अभाव ने किस सोच को जन्म दिया? ऑप्शन है या बड़े उद्योगों की स्थापना की समर्थक नहीं है, दूसरा है या वैज्ञानिक विकास की विरोधी है, तीसरा है इसकी गति धीमी है जो प्रगति में बाधक है, चौथा है या पंचवर्षीय योजनाओं के पक्षधर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी गति धीमी है जो प्रगति में बाधक है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवाद के समर्थक नहीं थे क्रांतिकारी, अंग्रेज, पाखंडी जीवन शैली वाले लोग और मुस्लिम लीग के समर्थक। तो इसका राइट आंसर है पाखंडी जीवन शैली वाले लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मॉडल से क्या अभिप्राय है? नवनिर्माण की योजनाएं, विकास नामक मॉडल, प्रगति की आख्या, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है नवनिर्माण की योजना। विकास का मॉडल से क्या अभिप्राय है? नवनिर्माण की योजनाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी विकास दूर नहीं कर सका समाज में व्याप्त, तकनीकी विकास दूर नहीं कर सका समाज में व्याप्त फटेहाली, धार्मिक उपमंडुकता, जातिवाद, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फटेहाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या शब्द में उपसर्ग है वी, आ, या, फोर्थ है एक व दो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वी। व्याख्या शब्द में क्या उपसर्ग है? वी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसामयिक को निम्न में से क्या कहेंगे? समानता का काल, वर्तमान काल, काल के अनुसार, तत्कालीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्कालीन। अब आगे के क्वेश्चंस मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही रखना चाहूँगी। आज मैंने आपको पद्यांश के क्वेश्चंस करने सिखाए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को करना आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।